अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिंग्विस्टिक के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं और ये क्वेश्चन जिनसे हैं वो आए थे सरगोदा यूनिवर्सिटी के अंदर। 2002 का ये पेपर है और सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है उसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और जबकि दूसरा पार्ट जो सा है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है। तो आज हम इनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is give one definition of language, and the answer is Spear says that language is purely human, non-instinctive method of communicating ideas, emotions, and desires by means of system voluntarily produced sound. Two terms are focused of his definition: purely human and non-instinctive method. स्पेयर के मुताबिक जो लैंग्वेज बोलने की हुसूसियत ख़ास तौर पे इंसानों में पाई जाती है और ये पैदाइशी तौर पे वो सीख के नहीं आता, उसे माहौल में रह के सीखनी पड़ती है। ठीक है, प्योरली ह्यूमन का ये मतलब हो गया कि वो ख़ास तौर पे इंसानों की हुसूसियत है और नॉन इंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि वो माशरे में आके सोसाइटी के अंदर रह के उस लैंग्वेज को सीखता है, पैदाइशी तौर पर वो सीख के नहीं आता। और ये आइडियाज़ को, इमोशन को, डिज़ायर्स को शो करने के लिए एक टूल है और दो टर्म्स इसने अपनी डेफिनेशन के अंदर खास तौर पे उनको फोकस किया है। एक है प्योरली ह्यूमन और दूसरा है नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड। Question number 2 is what is features of scientific study, and the answer is the main features of scientific study of language is include the main aspects of English phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics. It introduces different approaches to linguistic study and provides the students with a knowledge about the modern achievement in psycholinguistics, language acquisition by the children एंड सेकेंड लैंग्वेज। अच्छा, इसमें क्या होगा कि फोनेटिक्स साउंड्स के बारे में जो स्टडी की जाती है और वर्ड्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, मीनिंग्स के बारे में जो स्टडी की जाती है वो साइंटिफिक फीचर्स में आता है। और इसके अलावा साइकोलॉजी में, साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर जिसमें हमारे ब्रेन और लैंग्वेज के दरमियान जो कनेक्शन है उसके बारे में स्टडी की जाती है और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में, यानी कि बच्चे जो से हैं अपनी फर्स्ट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज वो किस तरह से लर्न करते हैं, ये सारे जो से ये स्टडी इसमें साइंटिफिक फीचर्स ऑफ लैंग्वेज में आ जाता है। Question number 3 is what is comparative linguistics, and the answer is comparative linguistics study of the relationships and correspondence between two or more languages and techniques used to discover whether the languages have a common ancestor. अब इसमें क्या है, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक में दो या दो से ज़्यादा जो लैंग्वेज हैं उनके दरमियान कंपेयर किया जाता है, कंट्रास्ट किया जाता है और ये डिस्कवर किया जाता है कि क्या इनका जो ओरिजिन है, जो इनकी शुरुआत है वो कॉमन ही है, एक ही लैंग्वेज से निकली हुई है, या उनका ओरिजिन क्या है उसके बारे में डिस्कवर किया जाता है। या हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक को यूं भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स दैट कंपेयर्स लैंग्वेजेस टू डिटरमाइन देयर रिलेटेडनेस। यानी दो या दो से हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है जिसमें कंपेयर किया जाता है लैंग्वेजेस को और इनको जो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके दरमियान जो उनसे मुआवजा किया जाता है। Question number 4 is what is difference between langue and parole, and the answer is the difference between langue and parole according to Ferdinand de Saussure is that language refers to the rules behind the way the language is arranged and used, while parole refers to the actual utterances of language, both written and spoken. Ferdinand de Saussure ने जो langue and parole के concept को introduce करवाया। langue का मतलब ये है कि जो रूल्स हैं एक लैंग्वेज के बिहाइंड, जो रूल्स हैं जिनके मुताबिक मतलब लैंग्वेज बनाई जाती है। जिस तरह से हम लूडो गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, रूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, कि आपने छक्का आना है या चौका आना है तो आपने किस तरह से वो चलाना है, उसको एक रूल्स बनाए जाते हैं और उसके मुताबिक जो से ना फिर गेम खेली जाती है। तो जो रूल्स हैं वो सारे आप समझ लें एक तरह से लैंग्वेज है और जो खेलने का प्रोसेस है परफॉर्म करने का वो पैरोल है। तो इसी तरह लैंग्वेज जो सी है, लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज को बनाने के, उसको अरेंज करने के रूल्स जितने भी हैं वो लैंग्वेज के अंदर आएंगे और जो एक्चुअल अटरेंस है, जो बोलने का अमल है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में हो, वो पैरोल के अंदर आएगा।
Question number 5 is what is a dialect? And the answer is a dialect is a variety of a language that a group of a people speak, separated either by geographically class or ethnicity. Dialect is most often applied to a different speech pattern of people from different regions. For example, it is quite clear to any native English speaker that English spoken in Glasgow, Scotland is quite different from English of Long Island, New York. However, there is also a huge difference between the regional dialects of northern and southern England. डायलेक्ट से मुराद वो लैंग्वेज है जो कि लोगों को जोग्राफिकली डिफरेंट बनाती है या क्लास के लिहाज से या कल्चर के लिहाज से। इस तरह से हर इलाके में रहने वाले लोगों का जो स्पीच पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, बोलने का स्टाइल डिफरेंट होगा। इसी तरह जो है ना, अब जैसे स्कॉटलैंड में जो इंग्लिश बोली जाती है वो न्यूयॉर्क में बोली जाने वाली इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट होती है। और इसी तरह जो इलाके के अंदर जैसे नॉर्थर्न और साउथर्न जो इंग्लैंड है इनमें जो इंग्लिश बोली जाती है इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो डायलेक्ट से मुराद ऐसी लैंग्वेज है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये बंदा फ़लाँ इलाके का है, क्योंकि उसके एक तो स्पीच पैटर्न से और दूसरा इलाकाई लिहाज से देखें या क्लास डिफरेंट के लिहाज से देखें या उनके कल्चर के लिहाज से देखें तो उनकी लैंग्वेज एक डिफरेंट होगी और हर इलाके की है दूसरे इलाके से डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशियोलेक्ट, और इसे आप सोशियोलेक्ट भी कह सकते हैं। द आंसर इज सोशल डायलैक्ट्स और क्लास डायलैक्ट्स आर स्पोकन बाय द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटम ऑफ अ स्पीच कम्युनिटी। आप देखते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंट क्लासेस होती हैं, एक एलीट क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, लो क्लास होती है। तो अगर ये उर्दू बोलते हैं ना तो इनकी उर्दू में डिफरेंट होगा, यानी तीनों की वोकैबुलरी, तीनों क्लासेस की वोकैबुलरी में फ़र्क होगा, इनके सेंटेंस फॉर्मेशन में फ़र्क होगा। इसी तरह अगर एक सोसाइटी है जिसके अंदर इंग्लिश बोली जाती है तो इनकी जो कम्युनिटी होगी, यानी तीनों जो क्लासेस होंगी ना, अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास होगी, अगर ये इंग्लिश भी बोलते हैं ना तो इनके इंग्लिश में भी फ़र्क होगा। यानी कि एक सोसाइटी के अंदर जो क्लास कम्युनिटी है उनकी लैंग्वेज जो सी होगी वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से। Question number 7 is what is a phoneme? Phoneme in linguistics, smallest unit of speech distinguishing one word or word element from another, as the element P in tap, which separates the word from tap, tag and tan. फोनीम क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच साउंड है। अब जैसा कि TAP, अब यहाँ पे 3 फोनीम्स यूज़ हो गई हैं, TAP, ठीक है, 3 फोनीम्स हो गई। अब नेक्स्ट जो वर्ड है TAB, अब हमने इसके अंदर 2 फोनीम्स तो वही यूज़ की, लेकिन हमने एक फोनीम यानी P की जगह पे हमने B यूज़ कर लिया तो ये टैब बन गया, यानी एक वर्ड फिर दूसरे से चेंज हो गया सिर्फ एक फोनीम के चेंज करने से। और इसी तरह जो थर्ड वर्ड है उसके अंदर हमने 2 वही फोनीम यूज़ की, यानी TA, और P की जगह पे हमने G यूज़ कर लिया तो ये टैग बन गया। यानी एक फोनीम के चेंज करने से हमारे जो तीनों वर्ड्स हैं, ये बल्कि चारों वर्ड्स हैं, नेक्स्ट वर्ड जो TAN, टैन बन गया। तो इसमें भी देखें सब में एक फोनीम हमने सिर्फ चेंज की है, जिससे वर्ड भी चेंज हो गया और वर्ड चेंज होने से ज़ाहिर सी बात है उसका मीनिंग भी चेंज हो गया। तो जो फोनीम क्या होता है कि स्मॉलेस्ट स्पीच साउंड है उसको फोनीम कहा जाता है, यानी जैसे T भी हो गया, A भी और P भी, ये क्या है, फोनीम्स हैं। Question number 9 is what is applied linguistics? Applied linguistics is a field of study that looks at how linguistics can help understand real life problems in areas such as psychology, sociology and education. Linguistic जैसा कि नाम से ही शो है कि इसमें लिंग्विस्टिक जो उनसे ना एप्लीकेशन के बारे में बात की जाती है कि कहाँ कहाँ पे ये अप्लाइड होता है हमारी बहुत सी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, साइकोलॉजी को समझने के लिए, सोसाइटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर लिंग्विस्टिक का जो इम्प्लीमेंट है हमारी रियल लाइफ के ऊपर, उसके बारे में स्टडी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज कॉम्पिटेंस? Competence is the knowledge one has of a language in terms of phonology, syntax, morphology, etc. Whereas performance is an ability to use that knowledge. अब competence क्या होता है कि एक आदमी की जो लैंग्वेज के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज होता है, चाहे वो फोनेटिक से रिलेटेड हो, चाहे वो उसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के रिलेटेड हो, सेंटेंस फॉर्मेशन वगैरह हो, साउंड से रिलेटेड हो, जितना भी नॉलेज होगा एक लैंग्वेज के मुतालिक, लेकिन कॉम्पिटेंस कहलाएगा। लेकिन जब एक इंसान लैंग्वेज बोलता है, उसको परफॉर्म करता है, तो वो परफॉर्मेंस कहलाती है।
Chomsky only used the term competence. Later, Haidt argued that Chomsky's idea of competence is incomplete and he added performance. He coined the term communicative competence to cover the both. अब take an example. I am a lecturer. Many of my students are learning English as their second or third language. Sometimes I have the students who know all the grammatical structure, their vocabulary is also good, but the problem is that they are unable to speak English. In other words, they have the competence but they lack the ability to use it in performance. होता है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा उनको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी उनको आ रहा होता है, वोकैबुलरी भी आती है, लेकिन स्टिल वो जो है बोल नहीं सकते। तो क्या मसला होता है कि हम उनकी कॉम्पिटेंस तो अच्छी होती है लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो कम होती है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे लोग हैं जो कि जिनका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, वोकैबुलरी इनकी बहुत अच्छी होती है, टेंसेस के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन जब वो बोलने की बारी होती है उनकी स्पोकन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो क्या है कि हम कह सकते हैं कि उनकी जो कॉम्पिटेंस है यानी उनका जो नॉलेज है वो सारा बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो उनके स्पोकन है वो परफॉर्मेंस हो गई वो वीक है। यानी कॉम्पिटेंस क्या हुआ कि जितना भी ग्रामेटिकल जो उनके जहन में जितना भी नॉलेज है लैंग्वेज से मुतल्लिक वो कॉम्पिटेंस है, और जो उनका बोलने का परफॉर्म करने का अमल है उसको परफॉर्मेंस कहा जाता है। अच्छा, एक जहन में बात रखनी है कि मैंने आपको कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस दोनों के बारे में बता दी है, और क्वेश्चन में क्योंकि सिर्फ कॉम्पिटेंस के बारे में पूछा गया और क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो सिर्फ आप इससे रेलिवेंट ही लिखेंगे। मैंने इस वजह से आपको बता दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, और इसमें सिर्फ जो आप कॉम्पिटेंस के बारे में लिखेंगे, परफॉर्मेंस को आपने छोड़ देना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ कॉम्पिटेंस के बारे में पूछा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 is what is psycholinguistic, and the answer is the study of relationship between linguistic behavior and psychological processes including the process of language acquisition। यानी इंसान की साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी किया जाता है, और इसमें ये प्रोसेस भी शामिल है कि एक इंसान किस तरह से लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज को एक्वायर करता है।